झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की तरफ से आखिरकार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट का जो लंबा इंतजार था 10 साल बाद वो इंतजार खत्म होने को है। क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से अभी अभी जेटेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे। उम्र सीमा क्या रखा गया है, फी क्या रखा गया है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 3.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरना है या नहीं, पेमेंट करना है या नहीं, सब कुछ ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि झारखंड में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से आज जेटेट 2026 के आयोजन से संबंधित ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप लोग का जो ऑनलाइन जो फॉर्म होगा वो आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा 21 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक। डेट याद कर लीजिए, अगले महीने 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा और फिर मई महीने के 21 तारीख तक यानी 21 आपका मई तक ये आमंत्रित किए जाएंगे। लगभग 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर। और इसके बाद जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 30/2024 में यानी जो 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था उनके आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गए हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। यानी जो ऑलरेडी 2024 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप किए थे उनको फिर से फॉर्म भरना होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात यह है कि उक्त अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नए रूप से भाषा 1 एवं नियमावली के अनुसूची 1 के अनुरूप भाषा 2 का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर अन्य वांछनीय जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। इन आवेदकों को अलग अलग कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। यानी ऑलरेडी आपने पेमेंट किया है, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, दोबारा फॉर्म फिलअप करना है और उसमें जो नए नियमावली के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 यहाँ पे अलग अलग तरह के एग्जाम होंगे जो कि आपको रखा गया। भारत का नागरिक हो यानी पूरे ऑल इंडिया के यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हो। और तीसरी है कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हो। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में जैसे इंटर पास और डीएलएड ग्रेजुएशन और बीएड डीएलएड इस तरह के ग्रेजुएशन जो है सब जो डिग्री है ये डिग्री की मांग की गई है। और इसमें 2 तरह के आपको एग्जाम देना होगा। प्राथमिक कक्षा यानी प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 और अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक कक्षा क्लास 6 to 8 दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे परीक्षा होने के लिए एक ही नोटिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा जो उम्र सीमा है वो भी यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि उम्र सीमा क्या लिखा हुआ देखिए कि आयु सीमा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। यानी मैक्सिमम के लिए यहाँ पे जो है झारखंड के जो कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग है उनकी तरफ से जो एज लिमिट है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे लास्ट जो है मिनिमम जो रखा गया है वह है 21 साल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे भी दिया गया है कि आप लोग का एग्जाम किस तरह से होगा। तो देखिए कक्षा 1 to 5 के लिए लेवल 1 और कक्षा 6 to 8 के लिए लेवल 2 यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए 2 एग्जाम अलग अलग। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का एग्जाम होगा प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए और 6 to 8 2 घंटा 30 मिनट ये भी। लेकिन अगर दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सारा नियमावली दिया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम जो है इसका पूरा जो देख रहे हैं आप इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, आप लोग पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए पास करने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, तो ओवरऑल यानी एक एक विषय नहीं बल्कि आपको टोटल मिलाकर सीटेट की तरह ही यहाँ पे रखा गया है। जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 55% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह दिव्यांग के लिए 52% ये रखा गया है। एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो इसके बारे में भी लिख दिया गया है कि एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा।
ऑफलाइन मतलब ओएमआर पर आधारित एग्जाम होगा, जो आपको किसी सेंटर में एग्जाम दिया जाएगा और आपको सेंटर में जाकर ओएमआर फिल करना है, यानी आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होगा। इसके अलावा एक और जानकारी यहाँ पे है परीक्षा शुल्क, लेकिन ऑलरेडी जो 3.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भर चुके हैं उनको यहाँ पे जो है पैसा यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स होंगे उनको पैसा यहाँ पे पेमेंट करना होगा। सामान्य वर्ग से अगर आप आते हैं तो क्लास 1 to 5 के लिए 1300 और 6 to 8 के लिए 1300, और दोनों के लिए अगर आप मिला के फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 दोनों के लिए इस रुपये में है 1500। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आपका 700 रुपये 1 to 5 के लिए, या 700 रुपये आपका 6 to 8 के लिए, या दोनों मिला के 800 रुपये। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। इसके अलावा हम पूरा अगर होगा तो आप लोगों को वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। तो ये रहा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा झारखंड के तमाम डीएलएड और बीएड कर चुके स्टूडेंट्स को, और ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भरपूर तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर झारखंड में 26 शहर जो बहाली आया था उसमें जो सीट बचे हुए हैं, और आने वाले जो बाकी जो पोस्ट खाली है 24 शहर बहाली उसमें ऐड होगा, और ये इस तरह से आप लोग का एक नया वैकेंसी देखने को मिलेगा इसके बाद। यानी ये तो आपका एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इस परीक्षा को पास करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे अगले एग्जाम के लिए, जो कि शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम होगा। तो बाकी तमाम अपडेट आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।